हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कल कमेंट नहीं किया, किस किस को पीडीएफ चाहिए। आज का और टाइम दे रही हूं मैं, जिस जिसको पीडीएफ चाहिए ना वो मेरे को कमेंट करके बताएं, फिर मैं इसकी ना पीडीएफ बना दूंगी और आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी मैं। उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना और उसमें आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चलिए क्लास 24, ठीक है जी। चलिए तो हम ना शक डायनेस्टी को हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, थोड़ा ही पढ़ाया था उसमें मैंने कल। चलिए आज ना हम इसको खत्म करेंगे। ओके, चलिए शक डायनेस्टी आ गई थी हमारी। ये जो शक डायनेस्टी है ना, ये जो है 5 ब्रांचों में बट गई थी, 5 ब्रांचेस। आइए तो इसके बारे में मैं बताती हूँ, ये 5 ब्रांचेस कौन कौन सी थी। ये थी एक तो तक्षशिला, एक थी मथुरा, और एक थी नासिक, और एक था उज्जैन। ठीक है ना, उज्जैन। और 5वें जो है ना वो अफगानिस्तान में ही रह गए थे। ये जो शक थे ना, ये अफगानिस्तान से ही आए थे, कुछ तो अफगानिस्तान में रह गए थे, कुछ इन 4 पार्ट में जो है डिवाइड हो गए थे। नॉर्थ में ये तो कहलाते हैं नॉर्थ में, और ये वाले कहलाते हैं साउथ में। ठीक है ना, तो चलिए तक्षशिला शक, तक्षशिला के जो शक थे, आइए तक्षशिला शक का जो पहला राजा था ना, फर्स्ट किंग माउस था, जिसका टाइम पीरियड 20 से 22 ईस्वी तक का था। ठीक है जी। मथुरा का शक आ जाते हैं अब। मथुरा शक, मथुरा जो शक था, ये जो है मालवा के रीजन में रहते थे, मालवा क्षेत्र में रहते थे। 1 मिनट रुकना, स्टार्ट तो की हुई है मैंने। हाँ जी, तो ये जो है ना मालवा के क्षेत्र में रहते थे। तो मथुरा का जो एक राजा था ना, कौन, विक्रमादित्य, नहीं, मालवा का जो एक राजा था विक्रमादित्य, वो जो है मथुरा में आ गया था एक बार भागकर। ठीक है ना, विक्रमादित्य। ठीक है जी, विक्रमादित्य जो है भागकर मथुरा में आ गया था। ये कहानी है 57 ईस्वी की। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इसने विक्रमादित्य ने जो है विक्रम संवत की जो है शुरुआत करनी चाहिए। विक्रम संवत की जो है शुरुआत करनी चाहिए। इसको मालवा संवत भी कहते हैं, मालवा संवत भी कहते हैं। ये दोनों इसने स्टार्ट करने चाहिए, लेकिन जो है इनको नहीं माना गया। ठीक है ना, ये जो है नहीं नहीं चले। ठीक है जी। और मथुरा शक का जो पहला राजा है ना, फर्स्ट किंग रजाउल है, रजाउल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नासिक के शक, नासिक शक आ जाते हैं हम जा, नासिक शक। नासिक के जो शक थे, उसमें जो है 2 राजा आए थे, 2 किंग। हाँ, ये इनके बारे में पढ़ता। पहले थे भूमक। और हाँ जी, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस लोगों ने जो है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या असिस्टेंस ऑपरेटर का जो है फॉर्म भर रखा है, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, जनवरी एंड में जो है उसका एग्जाम है। तो कृपया अच्छे से पढ़िएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये मेरी वारंटी है आपके साथ में। ठीक है ना, चलिए
भूमक हो गया एंड नहपान हो गया, अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अभी मेरा कोर्स कंप्लीट तो वैसे हुआ नहीं, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ाया है उतना तो आप कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब जीत का क्षेत्र बनाए, ठीक है ना। इसमें जो है, जो ये नहपान था, नहपान का जो कार्यकाल था वो 119 से 124 ईस्वी तक का था, ठीक है जी। 119 से 124 ईस्वी तक का था। इसने क्या किया था, ये जो गुजरात है ना, गुजरात, गुजरात से काठियावाड़, गुजरात में काठियावाड़, ठीक है जी, और मालवा, मालवा, मालवा हो गया, एंड नॉर्थ कोंकण हो गया, नॉर्थ कोंकण, सॉरी वो ये नहीं लगेगा इसमें, नॉर्थ कोंकण हो गया, और जी पुणे हो गया, ठीक है जी, पुणे हो गया। ये जो है इसने जीतकर अपने क्षेत्र में जो है मिला लिया था नहपान ने। तो इसने क्या किया, इसने अपनी कैपिटल क्या रखी थी, इसने अपनी जो कैपिटल रखी थी वो रखी थी मणिनगर। क्या रखी थी, मीनानगर, मीननगर, ठीक है ना। ठीक है जी, चलिए उज्जैन के शक, उज्जैन शक आ जाते हैं जा, उज्जैन शक। उज्जैन के शक में क्या हुआ, सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, रुद्रमन, रुद्रमन थे, जिसका कार्यकाल 130 से 150 ईस्वी तक का था, ठीक है जी, रूल किया था। इसमें क्या हुआ, इसकी जो जानकारी है वो जूनागढ़, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन से मिली है, ठीक है जी। और इसमें यह भी जानकारी मिली है कि यहाँ का जो राज्यपाल है, यहाँ का राज्यपाल सुविशाख, सुविशाख था, जिसने जो है, इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है जी। शक, लास्ट किंग, शकों का लास्ट किंग, लास्ट किंग शक कौन था, रुद्र सिंह सेकंड, रुद्र सिंह थर्ड, रुद्र सिंह थर्ड है, सेकंड नहीं है, ठीक है ना। क्या हुआ इसके टाइम पर, पार्थियाई या पहलव आए, ये जो है ईरान से आए थे, ईरान से आए थे। और इसमें पहले कौन आया था, इन मतलब ये जो ये है ना, इनमें पहले कौन आया था, गोंडो फर्नीज आया था, गोंडो फर्नीज आया था, गोंडो फर्नीज। इसने अपनी कैपिटल जो है, इसने अपनी कैपिटल तक्षशिला रखी थी, ठीक है जी। और यह जो जानकारी है ना, यह पेशावर, पेशावर इंस्क्रिप्शन, सॉरी पेशावर, पेशावर के तख्तेबाही इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिली है इसके बारे में, ठीक है जी। तो चलिए, ये हमारा शक खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं हमारे कुषाण, कुषाण नेक्स्ट पेज पर ही करेंगे इसको। कुषाण आ चुके हैं अब हमारे। कुषाण में क्या हुआ, एक होती थी यूची ट्राइब, यूची ट्राइब, यूची ट्राइब थी, ये जो है, जो यूची ट्राइब थी ये जो है चाइना से थी, ठीक है ना, चाइना से थी ये।
जो ये यूची ट्राइब थी, इसमें क्या हुआ, एक हिंगनू ट्राइब थी, हिंगनू ट्राइब थी, ठीक है जी। इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हुई कब, 165 BC में, ठीक है जी। तो लड़ाई हुई, उसके बाद में भारत में जो है कुषाण डायनेस्टी जो है आ गई थी। भारत में कुषाण डायनेस्टी आ गई, ठीक है जी। जिसके फाउंडर, इसके फाउंडर कुजुल कुजुल कुडफिसेस, कुजुल कुडफिसेस है, ठीक है जी। इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है ये जो कुजुल कुडफिसेंस है, इन्होंने कॉपर कॉइन चलाए थे अपने नाम से। इनका नाम जो है विम कड़ पीसेस भी था, विम कड़ फिशेस भी था, ठीक है जी। इसको जो है इस वंश का रियल फाउंडर भी कहते हैं, ठीक है जी। ये पहले जो है शैव धर्म को मानता था, ये जो ये था ना, ये पहले शैव धर्म को मानता था, ठीक है जी। इसी राजा ने क्या हुआ, कॉपर एंड गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंडिया में किसने चलाए थे, इसी ने चलाए थे, ऑप्शन में आएगा सबसे पहले गोल्ड कॉइन, सबसे पहले भारत में, ठीक है जी। और इसने जो है अपने सिक्कों में जो है, अपने सिक्कों में इसने, अपने कॉइन में शिव नंदी की आकृति बनवाई, ठीक है ना, बनवाई। थोड़ा अपने आप देख लेना है ना, थोड़ा सा ना मेरे को जल्दी है आज, मेरे को ये खत्म करना है आज, ओके। चलिए अगला राजा आ जाता है हमारा कनिष्क। कनिष्क, इसने जो है अपनी कैपिटल क्या रखी थी, पेशावर रखी थी, ठीक है जी। जिसको पुरुषपुर के नाम से भी जो है जानते हैं, ठीक है जी। ये कहानी है 78 ईस्वी की, ठीक है जी। इसको जो है शक संवत 78 ईस्वी को जो है शक संवत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है जी। कनिष्क ने जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का भी आयोजन किया, ठीक है जी। कहां पर किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन, कुंडल वन में, जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है जी। और कनिष्क के टाइम पर क्या हुआ, आइए यहाँ पर बताती हूँ मैं। कनिष्क के टाइम पर जो है दो आर्ट स्टाइल देखे गए थे, ट्रू आर्ट स्टाइल देखे गए थे।
कैसे कैसे थे वो? एक तो था गंधार स्टाइल, और एक क्या था, मथुरा स्टाइल। ठीक है जी। इसमें क्या हुआ, इंडो ग्रीक जो थे, ये जो है बुद्ध इसमें जो है इंडो ग्रीक मिलता है। ठीक है जी। और ये जो है अपोलो गॉड को मानते हैं, अपोलो गॉड को मानते हैं। ठीक है जी। और इसमें जो है बुद्ध की स्टोन से बनी, बुद्ध की जो है स्टोन से बनी, स्लेटी स्टोन से बनी मूर्ति है इसमें। ठीक है जी। और ये जो है इसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदू, इस इन सभी मूर्तियों का जो है निर्माण है। ठीक है जी। और ये जो कुंडलवन है ना, इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, इस काउंसिल में जो प्रेसिडेंट थे वसुमित्र थे, वसुमित्र। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, अश्वघोष। ठीक है जी, अश्वघोष थे। नेक्स्ट पेज पर चले या नहीं, अभी नहीं जाते। ठीक है ना। भारत के इतिहास का पहला सिल्क रूट जो है किसने कंट्रोल किया था, सिल्क रूट, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, चाइना टू रोम, चाइना टू रोम। इसको जो है कनिष्क ने कंट्रोल किया था, नहीं कंट्रोल किया था। ठीक है जी। शुद्ध शुद्ध गोल्ड कॉइन जो है 124 ग्राम चलाए थे, और कॉपर कॉइन चलाए थे। ठीक है ना। ये दोनों जो है कनिष्क ने चलाए थे। और नागार्जुन, नागार्जुन और चरक जो है, ये दोनों जो है कनिष्क के दरबार में जो है रहते थे, ये जो है ज्ञानी थे। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अगला आ जाता है कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन, वशिष्क, जिसका टाइम पीरियड 102 से 106 ईस्वी तक का था। अगला आ जाता है विशोक, इसका टाइम पीरियड 106 से 104 ईस्वी तक। अगला आ जाता है वासुदेव, ये जो है शिव और विष्णु दोनों का जो है उपासक रहा। और जो ये है ना विचक, इसने जो है चतुर्भुजी कोइन भी जो है चलाए थे। और ये जो है लास्ट रूलर रहा था, लास्ट रूलर रहा था इस वंश का। और ये जो है कुषाण किंग, इसने जो है कॉपर कॉइन और गोल्ड कॉइन ही चलाए थे बस, सिल्वर कॉइन का इसमें कोई जिक्र नहीं है, ये दोनों ही चलाए थे इसने। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आए थे मौर्य वंश, फिर आए सुंग, इसके जो लास्ट किंग थे कौन थे, पृथ्वीदत्त थे, इनकी जो हत्या कर दी गई। ठीक है जी। इस वंश का फाउंडर कौन है,
पुष्यमित्र, शुंग। ठीक है जी। और इनकी जो कैपिटल है वो क्या है? पाटिल पुत्रा। इनके बारे में जानकारी, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिली। और जिसने इंस्क्रिप्शन बनवाया था ना उसका राज्यपाल कौन था? धनदेव। मतलब इसके राज्यपाल की जानकारी भी जो है इसमें मिली। ठीक है ना। पुष्यमित्र द्वारा, इसमें बताया गया है, पुष्यमित्र द्वारा 2 यज्ञ कराए गए। पहला अश्वमेध यज्ञ, दूसरा राजस्व यज्ञ। ठीक है जी। और पतंजलि जो है, पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में ही रहता था। ठीक है जी। और जो शुंग वंश है ना, इस वंश को बुद्धों का उत्पीड़क कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने सांची का स्तूप में वेदिका बनवाई थी। ठीक है जी। और पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण भी कराया था। ठीक है जी। कराया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है जी। जो कि कहाँ पड़ता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, भोपाल में, एमपी में पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है भरहुत स्तूप। ये जो है कहाँ पड़ता है? सतना मध्य प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है अग्निमित्र। ये जो है अग्निमित्र के बारे में जानकारी मालविका गिने मित्रम से मिलती है। इस बुक से मिलती है। ये जो बुक है ना, ये कालिदास ने लिखी थी। ठीक है जी। इस वंश के नेक्स्ट किंग क्या कौन आ जाते हैं? वसुमित्र। इनके बारे में जानकारी मिलती है हमें। वसुमित्र को यवन आक्रमण में
सिंधु नदी के तट पर सिंधु नदी के तट पर खत्म कर दिया था। इसके बारे में जानकारी है। ठीक है जी। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं ब्रजमित्र। इनके बारे में कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ज्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भगभद्र। भगभद्र ये जो है, भगभद्र जो राजा है, राजा ने अपनी कैपिटल जो है विदिशा बनवाई। और ना विदिशा में जो है एक दूत भेजा था एक राजा ने, मैंने पीछे बताया था, हेलिडोरियस ने जो है वहां पर जो है गरुण स्तंभ, इसके दरबार में जो है एक राजा ने अपना जो दूत भेजा, उसका नाम जो है हेलिडोरियस था, और इसने जो है वहां पर गरुण स्तंभ जो है बनवाया था। ठीक है जी। लास्ट किंग आ जाते हैं इसके। लास्ट किंग कौन? देवभूति। देवभूति इसके जो मंत्री हैं वसुदेव। इन दोनों के बीच में जो है युद्ध हुआ, ये हारे और ये जीता। ठीक है जी। ये जो है युद्ध का साइन है। ठीक है ना। कण्व जो है इसकी नींव रखता है, कण्व वंश की वासुदेव नींव रखता है। ठीक है जी। तो जो ये सुंग डायनेस्टी है ना, सुंग डायनेस्टी के बाद आ जाती है हमारी कण्व वंश। इसका कार्यकाल 75 ईसा पूर्व से 30, क्या हो रहा है, आराम से 75 ईस्वी पूर्व से 30 BC तक। ठीक है ना। वासुदेव जो है इसके फाउंडर बनते हैं। फाउंडर कौन है इसके? वासुदेव। इसे जो है 4 शासक हुए थे। पहला भूमिमित्र। नेक्स्ट आ जाते हैं नारायण। नेक्स्ट आ जाते हैं सुदर्शन। लास्ट किंग आ जाते हैं इसके सुशर्मन, की हत्या करके सेनापति ने जो है इनके मार दिया था। और जो है किसने मारा था? सिमुक ने। और इन्होंने जो है नए वंश की नींव रखी थी। नया वंश क्या था? वो सातवाहन। इसके फाउंडर है सिमुक। ठीक है जी। और इसने जो है अपनी कैपिटल क्या रखी थी? इसने अपनी कैपिटल प्रातिस्थम रखी थी। ठीक है जी। और पुराण ग्रंथ में इस वंश को आंध्र सातवाहन कहते हैं। ठीक है जी। और इंस्क्रिप्शन में इसको सातवाहन ही कहा गया। 1 मिनट।
चलिए आज के लिए ना इतने ही रखते हैं, नहीं हो पाएगा ये कंप्लीट अभी, कल पक्का हो जाएगा, कल 100% वारंटी है मेरी। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए।